The most important thing in communication is hearing what is not being said. एक स्टडी हुई थी 1981 में by Albert Mehrabian, and he said that about 55% of the total communication is body language, and we human being pay more than 90% attention to body language rather than the words. So इस स्टडी से ये समझ में तो आ ही गया कि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में कितनी इम्पॉर्टेंट है. Being a speaker, being a communicator, it is very much necessary that we pay attention to our body language and improve our body language. So, in this series of communication skills, I, Dr. Archana Chaturvedi, is going to present role of body language in communication, how important is body language and how to improve our body language. ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को किस तरह से दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम अवेयर रहें, इसके बारे में हम सचेत रहें. और बॉडी लैंग्वेज जो है ये इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका क्या इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर पड़ता है. सो इफ़ यू वांट टू विन एनी आर्ग्यूमेंट, इफ़ यू वांट टू go for public speaking, if you want to go for interview, or you are going to a date or in any informal communication, always remember that body language should be kept in mind and it should be used wisely. Positive body language always suggests that you are open for change, you are open for learning. Speaking को हम manipulate कर सकते हैं, but generally जो body language होती है ये subconscious level पर होती है, और subconscious level पे जो हम actions करते हैं ये actions manipulate नहीं किए जा सकते. वो कहा जाता है ना, actions speak louder than words. So these are the actions which are done subconsciously and they cannot be manipulated, they cannot be changed. फेस को फिर भी मैनिपुलेट करना हमें बचपन से सिखाया जाता है. जो नहीं पसंद है उन देख के भी हमें कई बार मुस्कुराना पड़ता है. हमें बताया गया है कि आपको गंदे फेसेस नहीं बनाना है या गंदे एक्सप्रेशंस नहीं देना है. बट रेस्ट ऑफ द बॉडी, आई एम सॉरी बट वी कैन नॉट मैनिपुलेट, एंड दैट इज़ डन एट द सबकॉन्शियस लेवल. सो व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज? Body language is the sum total of your facial expressions, your eyes, your gestures, your postures, and we should always keep it in mind कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी body language हमारे words के साथ in accordance हो. ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो हम कह रहे हैं उसके साथ वैसी ही body language हम show भी करें, because that is done subconsciously. तो आप जो कह रहे हो और आप जो कर रहे हो उस दोनों में बहुत फ़र्क हो सकता है. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट यू आर सेइंग. बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए हमको एक्चुअली 4 बॉडी पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम. नंबर 1 इज़ फेस, नंबर 2 इज़ हैंड्स विच इज़ कॉल्ड गेस्चर्स, नंबर 3 इज़ टॉर्सो जो हमारा हिप के ऊपर का जो पोर्शन है, वेस्ट के ऊपर का जो पोर्शन है जिसको हम धड़ बोलते हैं हिंदी में, एंड नंबर 4 इज़ लेग्स. लेट्स स्टार्ट विथ लेग्स फर्स्ट. अगर आप हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं तो जनरली यू विल हैव अ मस्ती वाली चाल जिसमें आप उछल के या झूम के चलते हो. सो इट शोज़ दैट यू आर हैप्पी और यू आर सेटिस्फाइड. अब हम बात करते हैं फीट डायरेक्शन की. हमारे फीट का जो डायरेक्शन होता है वो इस बात को तय करता है कि हम सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं. जनरली जब हम किसी से इंटरेस्ट लेके बात कर रहे होते हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट होता है, उनकी बातों में हमें इंटरेस्ट होता है, तो हमारे फीट जो होते हैं वो उनकी तरफ पॉइंट करते हैं. And if we are not interested in talking to somebody and we want to end that communication, तो हमारे feet जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं या that is not pointing towards the speaker. Knee clap also give very important signal of body language. जब कोई इंसान घुटनों पर हाथ रख के और आगे को इस तरह से झुक जाए तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो उठ के यहाँ से जाना चाहता है. सो नी क्लैप इज़ ऑल्सो वर्थ ऑब्जर्विंग. जब हमारे दोनों पैर दूर होते हैं एक दूसरे से थोड़े से शोल्डर लेंथ जितने, और हमारी स्पाइन इरेक्ट होती है, हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, हमारे शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, तो ये जो पोजीशन इसको हम पावर पोज कहते हैं. और इस पावर पोज में क्या होता है, ये सिग्नल देती है कि जो सामने वाला है जो इस पोजीशन में खड़ा है वो कॉन्फिडेंट है और उसका सिचुएशन के ऊपर पूरा कंट्रोल है. लेट्स कम टू द टॉर्सो. टॉर्सो विच इज़ जिसको हम धड़ बोलते हैं. हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं या हमारे को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो हम वी ट्राई टू हाइड अवर टॉर्सो. कई बार आप देखिए कि कुछ लोग घुटने के अंदर बैठते हैं तो घुटने से फोल्ड करके और अपने टॉर्सो को कवर कर लेते हैं.
कुछ लोग दोनों हाथों से क्रॉस बना के अपने टॉर्सो को, चेस्ट को कवर करते हैं, और कुछ लोग गर्ल्स को जनरली आपने देखा होगा बैग साथ में लेके बैग से टॉर्सो कवर करती हैं. दिस पोजिशन शोज दैट द पर्सन इज इनसिक्योर, ही इज़ हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो क्लोथिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. हमारी क्लोथिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है और हम ऐसा इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमें क्लोथिंग इट शोज़ कि व्हाट इज़ गोइंग इन आवर माइंड. अगर आपने आयरन किए हुए क्लोथ्स नहीं पहने हैं या आपने कोम नहीं किया है तो इट शोज़ योर लेजीनेस और योर डिसइंटरेस्ट इन द प्लेस और इन द मीटिंग और इन द टॉपिक. सो इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ फॉर्मली ड्रेस्ड होके जाएं और आपकी ड्रेस जो है वो सीजन के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो और सुटेबल हो. कुछ नेगेटिव सिग्नल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हमारे शोल्डर्स भी देते हैं, तो हम शोल्डर श्रग्स के नाम से जानते हैं. अचानक से अगर किसी ने झटके से कंधे को ऊपर उठाया और नीचे कर लिया, दिस मीन्स कि वो पर्सन जो है वो डाउट में है या वो कन्फ्यूज़न में है. सो ही हिमसेल्फ इज़ नॉट श्योर about what he is saying or what he is listening to. Now let's come to hand movements. Hands are very important means of communication. Hands को यूज़ करना चाहिए, एग्जैजरेशन नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में कि हम सिर्फ लगातार हैंड्स यूज़ कर रहे हैं और आपके वर्ड्स जो हैं या आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैसेज इग्नोर हो रहा है और आपके हैंड्स के एक्शंस को लोग देखते जा रहे हैं. सो हैंड्स शुड बी यूज्ड प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएटली वेयर इट इज़ नीडेड. जब हम हाथ ऊपर करते हैं इट शोज़ दैट वी आर हैविंग एनर्जी और कॉन्फिडेंस और अ सेंस ऑफ विक्ट्री. आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा होगा आपने, जब वो सेंचुरी लगा लेते हैं या 50 कर लेते हैं तो जनरली वो अपना बैट ऐसे हवा में करके ऊपर की तरफ करते हैं. सो इट इज़ अ साइन ऑफ विक्ट्री, इट इज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस. कई बार जो लोग रॉबरी करते हैं, चोरी करते हैं या कुछ छुपाना चाहते हैं, आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें तो वो बहुत ज़्यादा हैंड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो अपने पूरी बॉडी लैंग्वेज को हाइड करने की कोशिश करते हैं. सो अगर बहुत लेस हैंड का मूवमेंट होता है या हम हैंड्स को छुपा के, मुट्ठी बना के या एक दूसरे में फंसा के रखते हैं तो इट इज़ समथिंग जिसके ऊपर लोग सस्पिशन कर सकते हैं कि वेदर वट एवर द पर्सन इज सेइंग इज़ राइट और रॉन्ग, वेदर ही इज़ लाइंग और नॉट. सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज का ये बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है कि हैंड्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें. हैंडशेक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज साइन. हैंडशेक कैसे करना चाहिए? जब हम सामने वाले से हैंडशेक करते हैं तो लैंड से इक्वल डिस्टेंस पे अपने हैंड रखिए सामने वाले के, और जब आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं तो इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप. स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस बात को शो करता है कि आप ट्रस्ट वर्दी हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके ऊपर सामने वाला आसानी से विश्वास कर सकता है. ही इज़ सिक्योर्ड एंड ही इज़ कंफर्टेबल. जब भी हम बात करते हैं हमें अपने पाम्स खुले रखने चाहिए. आपने देखा है ना कि जब भी पुलिस किसी को पकड़ने आती है या कोई अटैक होता है तो हैंड्स अप करते हैं. वो हैंड्स अप इस बात का साइन है कि वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग इन आवर हैंड्स, देयर आर नो आर्म्स. ऐसे ही जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो पावर पोजीशन जो मैंने पहले बताई वैसे खड़े होके हमें अपने हैंड्स को ओपन रखना चाहिए, अपने पाम को सामने वाले को दिखाना चाहिए. पाम जब हम सामने दिखाते हैं तो ये हमारी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और हमारी ट्रुथफुलनेस का एक बहुत बड़ा साइन होता है. फेस इज़ द मिरर टू सोल. वॉट एवर यू आर फीलिंग इट कम्स ऑन योर फेस. सारे इमोशंस, जो रेंज ऑफ इमोशंस हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग कम्स ऑन योर फेस. सो ऑलवेज बी अवेयर अबाउट योर फेशियल एक्सप्रेशंस. फेस में ही बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी आइज़. आइज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई कांटेक्ट हमेशा कम्युनिकेशन में मेंटेन करें और 3 सेकंड से ज़्यादा का आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करें, अदरवाइज इट विल बी टर्म्ड एज स्टेयरिंग. तो स्टेयरिंग हमें नहीं करनी है, हमें घूरना नहीं है, हमें सिर्फ आई कांटेक्ट करना है. और आई कांटेक्ट में हम ये करते हैं कि हम 3 सेकंड्स के बाद आप साइड में देख सकते हो, बट डोंट लुक डाउन. नीचे मत देखिए, आप साइड में देखिए और उसके बाद फिर वापस यू कैन रिज्यूम द आई कांटेक्ट. सामने वाले की अगर आईज़ वो ब्रॉड, आश्चर्य से ब्रॉड होता है और उसके आईब्रोज ऊपर उठती, विच मीन्स ही और शी इज़ टेकिंग इंटरेस्ट, ही और शी इज़ क्यूरियस अबाउट यू. सो आई कांटेक्ट और आई एक्सप्रेशंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यही अगर बात करते वक्त सामने वाला अपनी आईज़ को छोटा कर लेता है और वो
कनखियों से इधर उधर देखता है तो ये एक सस्पिशन का साइन होता है, एक नेगेटिव साइन होता है. सो ऑलवेज बी अवेयर दैट यू शुड ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टेक्ट वाइल यू आर स्पीकिंग एंड ऑब्जर्व द आई मूवमेंट्स विथ whom you are speaking to. एक चीज़ और होती है दैट इज़ आई ब्लॉकिंग. उसमें क्या होता है, हम नज़रें हटा लेते हैं, सर नीचे कर लेते हैं या माथे पे हाथ रख लेते हैं और अपनी आईज़ को कवर करते हैं. ये शो करता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं. वी डोंट वांट टू टॉक, वी आर हाइडिंग समथिंग और वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन. सो व्हेन यू सी समबडी जो आपसे नज़रें चुरा रहा हो, बार बार नज़रें हटा रहा हो, मिला नहीं रहा हो या नीचे देख रहा हो या उसने अपने माथे पर ऐसे करके हाथ रख लिया हो और अपनी आंखें छुपा ली हो, तो इस बात को समझ जाइए कि ये कॉन्वर्सेशन में उसको इंटरेस्ट नहीं है. देन कम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड दैट इज़ आवर स्माइल. स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी लैंग्वेज में. अच्छी स्माइल और रियल स्माइल दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अब सवाल ये उठता है कि हम फेक या आर्टिफिशियल स्माइल को पहचानेंगे कैसे. सो इट हैज़ बिन टोल्ड इन सो मेनी बुक्स कि जब आप हंसते हो और आपकी आँखों के पास एक झुर्रियों जैसी लाइंस, फाइन लाइंस बन जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, इट इज़ अ रियल स्माइल. बट when only your lips are smiling and there is no other expression in your eyes, it is very clear that it is a fake smile. जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बॉडी लैंग्वेज हमें सिग्नल तो देते हैं, लेकिन ऑलवेज कीप इट इन माइंड द कॉन्टेक्स्ट. किस कॉन्टेक्स्ट में ये से साइंस मिल रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई ऐसा साइन आपको मिल सकता है जिसको आप रॉन्गली इंटरप्रेट कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, अ पर्सन इज़ ड्रैगिंग हिज लेग्स, हम कहते हैं कि ये एक नेगेटिव साइन है. बट सपोज ही इज़ हैविंग एन इंजरी इन हिज लेग, तो वो ड्रैग करेगा ही. तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये रेलेवेंस हमेशा ध्यान में रखिए. नेवर जज एनीबॉडी बेस्ड ऑन वन सिंगल साइन. सिर्फ आइज़ के एक्सप्रेशन पे, सिर्फ हैंड के गेस्चर्स पे या सिर्फ पैर के पोस्चर्स पे आप किसी को डिसाइड मत करिए. कंबाइन ऑल दिस थिंग्स और एक होलिस्टिक व्यू लीजिए, तब आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा कि व्हाट द बॉडी इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट इन कम्युनिकेशन. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, रेलिवेंट लगा हो. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू पर्सनल डेस्क बाय डॉक्टर अर्चना. थैंक यू.